अच्छा, जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन इंजेक्शन। हाइड्रोकार्बन इंजेक्शंस में सबसे पहले इसने एक्सप्लेन किया है कि पेट्रोलियम जो डिस्टिलेट्स हैं ये कंप्राइज्ड होते हैं एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो पेट्रोलियम के डिस्टिलेट्स हैं ना उसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें ब्राइट लेबल होता है, फ्रूटी किस्म की स्मेल्स होती हैं, इसमें खुशबू होती है फ्रूटी किस्म की, ब्राइट लेबल है जो बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और बच्चे इस तरह के प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स की तरफ। तो इनकी विस्कोसिटी कम होती है, लो सरफेस टेंशन डिस्टिलेट्स जो है वो ज़्यादा लाइकली होते हैं कि वो फिर एस्पायरेट हो जाते हैं और बच्चों में फिर रेस्पायरेटरी इंजरी करवाते हैं। तो लोअर विस्कोसिटी से डिस्टल एयरवे में पेनिट्रेशन और ज़्यादा इन्हेंस होगी और लो सरफेस टेंशन इसके स्प्रेड को और ज़्यादा फैसिलिटेट करेगी, लो सरफेस टेंशन। तो हाइड्रोकार्बन्स डायरेक्टली क्या करते हैं कि पल्मोनरी टिश्यू को इंजर कर देते हैं। ठीक है, जो पल्मोनरी टिश्यू है वो इंजर हो जाएगा इन हाइड्रोकार्बन्स की वजह से। और कैपिलरीज भी, पल्मोनरी टिश्यू, कैपिलरीज और जो सर्फेक्टेंट की एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देंगे, इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ सर्फेक्टेंट। लाइपोइड नमूनिया यूजुअली ज़्यादा लोकलाइज्ड होगा और वो हायर विस्कोसिटी वाले एजेंट्स से होता है, लाइपोइड नमूनिया। अब नेक्स्ट इसमें जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें मिलेंगी हाइड्रोकार्बन इंजेक्शन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें रेस्पिरेटरी साइंस एंड सिम्टम प्रीडोमिनेट करेंगे। बच्चे को चोकिंग, कफिंग, हेमोप्टाइसिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, साइनोसिस, टेकीकार्डिया, टेकिपनिया, नेजल फ्लेयरिंग, ग्रंटिंग, रिट्रैक्शंस, ये चीज़ें होंगी। ठीक है, रोंका, रेल्स, वीजेस ये भी हमें मिल सकते हैं। साइनोसिस इतना जल्दी होगी जैसे कि एल्वियोलर गैस जो है वो डिस्प्लेस हो गई है बाय हाइड्रोकार्बन वेपर्स। हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया भी हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड और परसिस्टेंट कफ जो है वो सजेस्टिव होती है ऑफ एस्पायरेशन एंड रिक्वायर्स इवेल्युएशन। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड और परसिस्टेंट कफ जो है उससे एस्पायरेशन होगी और उसमें फिर हमें इवेल्यूशन करनी पड़ेगी। CNS इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उसमें क्या होंगे कि उसमें बच्चे को सोमनोलेंस होगी, नींद ज़्यादा आएगी, कोमा की तरफ जा सकता है, कन्वर्जेंस हो सकती है। इसी हाइड्रोकार्बन इंजेक्शन में GI के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो है कि उसको स्पॉन्टेनियसली वॉमिटिंग होगी और वॉमिटिंग भी एस्पायरेशन करवाएगी, एसोसिएटेड विद एस्पायरेशन। लोकल इरिटेशन माउथ में बहुत ज़्यादा इसमें कॉमन होती है। हाइड्रोकार्बन पॉइजनिंग में मिलेना रेयर है। ब्लोटिंग, फ्लैटस, एब्डोमिनल पेन, लिक्विड फीसेस, ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, इसमें हाई ग्रेड फीवर आपने याद रखना कि कॉमन है और क्योंकि केमिकल न्यूमोनाइटिस हो जाती है तो उसकी वजह से इसमें हाई ग्रेड फीवर होगा या फिर वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अमोनिया की वजह से। तो किस तरह से हमने मैनेज करना है इसको, मैनेजमेंट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी हाइड्रोकार्बन इंजेक्शन की। इसमें हमने एयरवे मैनेज करना है, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, वही जो पहला स्टेप होता है परफॉर्म करने का TLS प्रोटोकॉल ABC। उसमें हमने सबसे पहले कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन उसके बाद करेंगे। कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस नीडेड होती है जिसमें हमने उसका CBC काउंट करेंगे विद डिफरेंशियल कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, चेस्ट एक्सरे पे हमें जो पॉजिटिव फाइंडिंग है वो मोर देन 65% ऑफ द केसेस में हमें मिलती है इन द फर्स्ट 6 आवर्स आफ्टर इंजेक्शन। ठीक है, एक्सरे पे जो पॉजिटिव फाइंडिंग है वो पहले 6 घंटों में ही हमें, जैसे उसने हाइड्रोकार्बन लिए, चेस्ट एक्सरे पे हमें फाइंडिंग्स मिल जाती है मोर देन 65% ऑफ द केसेस में। पैची किस्म की जो डेंसिटीज़ हैं वो खुद आपस में मिल के कोलिसिस करके बड़े एरियाज, लार्ज एरियाज ऑफ कंसोलिडेशन बना देंगी। गैस्ट्रिक लवाज और इमेसिस याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। आप इमेसिस भी नहीं करवाओगे, लवाज भी नहीं करोगे वरना एस्पायरेट हो सकता है। ब्रोंको डायलेटर देने होंगे, स्टीरॉइड्स का भी फ़ायदा नहीं। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स भी नहीं दिए जाते रूटीन में। एंटीबायोटिक तब ज़रूरी होंगे आगे जाके, लेटर इन द कोर्स। ज़्यादातर सेफिरोक्सीम, सेफ्ट्राएक्सोन, क्लेंडामाइसिन या पेनिसिलिन G दिए जाते हैं। ECMO, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, ये भी जो है सक्सेसफुली सिवियर केसेस में दी गई है। हैव बोथ बीन यूज्ड सक्सेसफुली इन द सिवियर केसेस, ECMO, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। अच्छा, याद रखिए ये ECMO, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन ना एक लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम टेम्परेरी कार्डियक और रेस्पिरेटरी सपोर्ट दे रहे होते हैं पेशेंट को जिनको सिवियर हार्ट या लंग फेलियर होता है। ठीक है,
तो मशीन होती है वो ब्लड निकाल रही है बॉडी से थ्रू द लार्ज ट्यूब कैन्यूला, फिर वो ब्लड मशीन से जा रहा होता है, आर्टिफिशियल हार्ट और लंग उसमें लगे हुए होते हैं। मशीन उसमें ऑक्सीजन ऐड करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी, फिर वापस ब्लड को बॉडी में भेजेगी। इसको कहते हैं ECMO, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। तो ये इसमें ट्राई की गई है सक्सेसफुली सीवियर केसेस में, और प्रोग्नोसिस इसमें मेजॉरिटी जो है वो रिकवर हो जाते हैं फुली। ठीक है, तो मेनली हमने ABC करना है, ATLS प्रोटोकॉल, लैब इन्वेस्टिगेशंस कुछ करवाएंगे और ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं। बाकी एंटीबायोटिक देने नहीं, आगे जाके दे सकते हैं, जिसमें ECMO, पेनिसिलिन G और ये चीज़ें, और वरना ECMO इफेक्टिव है। दैट्स इट। नेक्स्ट